नमस्ते। ये बात हम सब ने महसूस की होगी, है ना? कोई चीज बहुत मेहनत से याद की और कुछ ही दिन में दिमाग से गायब। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। पता लगाते हैं कि हमारी मेमोरी हमारे साथ ये लुका छिपी का खेल आखिर खेलती क्यों है। बहुत ही जाना पहचाना और फ्रस्ट्रेटिंग एहसास है ना? एग्जाम से ठीक पहले रात रात भर जागकर रट्टा मारा और फिर कुछ ही दिनों में लगता है जैसे दिमाग की हार्ड ड्राइव किसी ने फॉर्मेट ही कर दी हो। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं रटने और भूलने के चक्र की। ये एक ऐसा अंतहीन लूप है जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही एहसास जब घंटों की मेहनत, नींद की कुर्बानी और उसके बाद याद की गई जानकारी, चाहे वो किसी प्रेजेंटेशन के लिए हो या एग्जाम के लिए, पलक झपकते ही धुएं की तरह गायब हो जाती है। सच में इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? देखिए, पहला स्टेप है हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं। इससे होता यह है कि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो चली जाती हैं, पर असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। कुछ ही टाइम बाद वो यादें धुंधलाने लगती हैं और हमें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप बन जाता है। और इस फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल का जो मेन विलन है वो है रटना। तो चलिए इस रटने के जाल को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। रटना मतलब रोट मेमोराइजेशन। ये सीखने का वो तरीका है जिसमें हम किसी जानकारी को उसके मतलब या कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना बस तोते की तरह दोहरा दोहरा कर याद करते हैं। सच कहूं तो ये सीखने का सबसे सतही और कमजोर तरीका है। इसे ना एक धोखेबाज शॉर्टकट की तरह समझिए। देखने में तो लगता है कि अरे वाह, कितनी जल्दी सब याद हो रहा है, लेकिन असल में ये रास्ता हमें एक ऐसी बंद गली में ले जाता है जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं है और हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ है रटना, जिसमें क्या है, बस अलग थलग फैक्ट्स, जबरदस्ती का दोहराव और एक कच्ची पक्की सी याद। और दूसरी तरफ है असल सीखना, जहां आइडियाज आपस में कनेक्ट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है और नॉलेज दिमाग में गहराई तक अपनी जगह बना लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग रटी हुई चीजों को इतनी आसानी से भूल क्यों जाता है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। रटना जानते कैसा है? ठीक वैसा ही जैसे रेत पर कुछ लिखना। बस एक लहर आती है और सब कुछ मिटाकर चली जाती है। ऐसी याददाश्त कभी पक्की हो ही नहीं सकती। अगर साइंटिफिकली देखें तो जब हम कुछ रटते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही कमजोर और अकेले अकेले न्यूरल पाथवेज बनते हैं। मतलब ऐसे रास्ते जो बाकी इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए ही नहीं हैं। और इसीलिए दिमाग के लिए इन्हें मेंटेन करना, इन्हें बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि इसमें कॉन्टेक्सचुअल हुक नहीं होते। अब ये हुक क्या है? हमारा दिमाग है ना, वो इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए उसे दूसरी चीजों से जोड़ता है, बिल्कुल एक हुक की तरह। लेकिन रटने में ये हुक तो होते ही नहीं है। तो नतीजा, जब हमें उस जानकारी की जरूरत पड़ती है तो दिमाग उसे ढूंढ ही नहीं पाता। और ये ग्राफ ये तो पूरी कहानी साफ कर देता है। पहले बार को देखिए, रटने के बाद सिर्फ एक हफ्ते में मेमोरी कितनी तेजी से नीचे गिरती है, लगभग 0। लेकिन दूसरे बार में देखिए, जब हम समझकर सीखते हैं तो एक हफ्ते बाद भी ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें याद रहती है। ये फर्क ही सब कुछ बता देता है। तो सवाल फिर वही है कि इस रटने की आदत से आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो फिर बेहतर तरीका है क्या? अगर इसे समराइज करें तो रटना हर तरह से एक फेलियर है। इससे कोई असली समझ नहीं बनती। ये सिर्फ टाइम और मेहनत की बर्बादी है। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, डीमोटिवेटिंग है और सबसे जरूरी बात, इससे लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रहता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि पक्की मेमोरी के लिए सिर्फ दोहराना काफी नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन के बीच कनेक्शंस बनाने की जरूरत है। नई जानकारी को उस नॉलेज से जोड़ना होगा जो हमारे पास पहले से मौजूद है। यही है असली सीखने की नींव। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर रटना जवाब नहीं है तो फिर असल में सीखने का सही तरीका क्या है? अपनी सीखने की जर्नी का अगला कदम शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है।